So guys, let's start a new chapter. Let's start a new chapter. Welcome all of you for the same class, but chapter is different. That is income from salaries. Again, very important chapter. Very important chapter. 8 marks इसमें से आएगा. आपके एग्जाम में 8 marks इसमें से आएगा. इनकम फ्रॉम सैलरीज. इनकम फ्रॉम सैलरीज. ठीक है. एक मिनट का सुस्ता लीजिए, ब्रेक ले लीजिए 1 मिनट का. 1 मिनट में मैं स्टार्ट करता हूं. फाइव मिनट्स ब्रेक नहीं, 1 मिनट ब्रेक. 1 मिनट में मैं स्टार्ट कर रहा हूं. चलिए स्टार्ट करते हैं. इनकम फ्रॉम सैलरी, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर. वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, इनकम फ्रॉम सैलरी. इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके सिलेबस के लिए. इनकम फ्रॉम सैलरी बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर आपके सिलेबस के लिए. सैलरी में अपने को समझना है कि ये सैलरी में समझने का कुछ नहीं है, खाली रटने का है. प्रोविजंस आर देयर जस्ट टू लर्न. यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये प्रोविजंस कैसे लर्न करना है आपको. ये प्रोविजन लर्न करने के लिए आपको घर पे मैथ रेफर करना पड़ेगा. इसके लिए कोई वो नहीं है कि शॉर्टकट नहीं है. यू हैव टू लर्न द प्रोविजंस एंड यू हैव टू अप्लाई द प्रोविजंस इन द सम व्हिच इज देयर. ओके, ये मैंने क्या किया, मैंने अपने एंड से 100% श्योर किया कि आपको हर एक प्रोविजन का शॉर्ट में बताया हूँ इस पर्टिकुलर स्टडी मैट में. एंड सेकेंडली ऑल्सो गिविंग एन इलस्ट्रेशन सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड एवरी पर्टिकुलर प्रोविजन वेरी केयरफुली. पूरा सम्स अगर आपको देखना है तो आप मेरे दिव्य जड़ी बूटी बुक को दे सकते हैं. वहां पे पूरा मैट का सोल्यूशन है विच आई हैव एक्सप्लेन्ड यू वेरी नाइसली. तो इनकम फ्रॉम सैलरीज अपने स्टार्ट करते हैं. सेक्शन 15, 16, 17, दिस 3 सेक्शन कंप्राइजेस ऑफ इनकम फ्रॉम सैलरी. सैलरी वर्ड सुनते ही आपके दिमाग में आ जाता है कि एक एम्प्लॉयर होना चाहिए और एक एम्प्लॉय होना चाहिए. ये दो वर्ड होना बहुत जरूरी है. इफ देयर इज नो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप यू कैनॉट कंसिडर इट टू बी सैलरी. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है तो सैलरी भी नहीं होगा. सैलरी भी नहीं होगा अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है. एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप के लिए आपको मतलब सैलरी इनकम अगर चाहिए तो वन हैज टू बी एन एम्प्लॉयर, अनदर हैज टू बी एम्प्लॉय. सर क्या पार्टनर अपने फर्म का एम्प्लॉय होता है? द आंसर इज नो. सर पार्टनर को जो फर्म से रेम्युनरेशन मिलता है तो उस रेम्युनरेशन को कहाँ टैक्स करते हैं? पार्टनर को अपने पीजीबीपी इनकम में टैक्स करना पड़ता है एज पर सेक्शन 15. सेक्शन 15 सेज दैट there should be an employer-employee relationship. Any payment received by employee from employer will be fully taxable in the hands of income from salary. Employee को हमेशा income जो मिल रहा है वो taxable होगा salaries के head में. वो taxable होगा salaries के head में. ठीक है, बहुत बात ध्यान से समझना. वो टैक्सेबल होगा सैलरीज के हेड में. यानी सर ये पूरा चैप्टर ही अपने को एम्प्लॉय पॉइंट ऑफ व्यू से समझना है. हाँ, वॉट एवर पेमेंट एम्प्लॉयज रिसीविंग, कोई भी पेमेंट अगर एम्प्लॉय को मिल रहा है वो हमेशा सैलरी में टैक्सेबल होगा. और सैलरी में कौन सा सेक्शन है? 15, 16, 17. नाउ सेक्शन 15, 16, 17 का एक बहुत ब्रीफ में मैंने चार्ट बनाया है. सेक्शन 15 टॉक्स अबाउट चार्जेबिलिटी ऑफ सैलरी. सैलरी कैसे चार्ज होता है वो अपने पढ़ेंगे. 16 बात करता है कि सैलरी के चैप्टर में आपको क्या डिडक्शंस मिलता हो. तो डिडक्शंस आर वेरी मिनिमल, बहुत कम है, बट डिडक्शंस मिलता है. सैलरी में 3 डिडक्शंस मिलता है, वो अपने पढ़ेंगे. सेक्शन 17 बाद में बात करेगा
परक्विजिट्स के बारे में, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी के बारे में। ये सेक्शन 17 बात करेगा कि एग्जैक्टली प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी क्या होता है, परक्विजिट्स क्या होता है, वो अपने डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आइए स्टडी करते हैं द बेसिक कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू सैलरी। सैलरी में अपने को 3 पॉइंट्स ध्यान रखना है कि इन ऑर्डर टू बी अ पर्टिकुलर इनकम टू बी टैक्सेबल अंडर सैलरी देयर शुड बी एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप। एम्प्लॉय रिलेशनशिप नहीं है, सैलरी नहीं है। एम्प्लॉय फुल टाइम भी हो सकता है, पार्ट टाइम भी हो सकता है, किसी भी तरह का एम्प्लॉय हो सकता है, बट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए। एक ऑडिटर अपने फर्म का ऑडिट करता है, ऑडिट फीस लेता है, दैट इज नॉट, ही इज नॉट एन एम्प्लॉय, दैट्स अ रेम्युनरेशन व्हिच इज रिसीविंग, दैट इज पीजीबीपी। ए डायरेक्टर अगर होल टाइम डायरेक्टर है, अगेन आई एम सेइंग एक होल टाइम डायरेक्टर है जो एम्प्लॉय नेचर का है, उसकी इनकम जो आती है वो सैलरी में आती है। बट जो होल टाइम डायरेक्टर नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, तो वो हमेशा हमेशा पीजीबीपी में आएगा, वो सैलरी में नहीं आएगा या अदर सोर्सेज में चला जाएगा। एम्प्लॉयर जो होगा आपका वो इंडिया के बाहर भी हो सकता है, इंडिया में भी हो सकता है। ठीक है सर, व्हाट अबाउट एमपीज एमएलएस? एमपीज एमएलएस जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स, मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, ये लोग जो होते हैं ये लोग हमेशा इलेक्टेड होते हैं, ये लोग सेलेक्टेड नहीं होते हैं। तो ये लोग का जो इनकम होता है, जैसे मोदी जी है, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, ये लोग जितने मिनिस्टर्स है इनको भी तो पर्क्स, इनको भी तो सैलरी मिलता है, आई मीन इनकम मिलता है फॉर वर्किंग रेगुलर डे टू डे फॉर मैनेजिंग द अफेयर्स ऑफ द कंट्री। सो दैट इज नॉट सैलरी इनकम, दैट विल बी टैक्सेबल अंडर अदर सोर्सेज। पार्टनरशिप फर्म से जो पार्टनर को मिलता है दैट इज नॉट अ सैलरी इनकम, बिकॉज पार्टनर इज नॉट एन एम्प्लॉय, ठीक है, ही इज अ पार्टनर ऑफ द फर्म, सो दैट नेचर विल बी कमिंग अंडर पीजीबीपी। वो आपको पीजीबीपी में टैक्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में सिखाया जाएगा। देखिए मैं आई हैव टू बी रिवाइजिंग दिस चैप्टर, मेरे हिसाब से चैप्टर में जो इंपॉर्टेंट है वही मैं कराऊंगा। रिविजन क्लासेस यू हैव टू अंडरस्टैंड, कोई क्वेरीज होगा क्लास के बाद में पूछेंगे। मैट आपके घर के लिए, अब मैट में पूरा अच्छे से पढ़ सकते हो, इसलिए मैट में मैंने आपको थोड़ा सेल्फ कंटेंट बनाया, थोड़ा प्रोविजन डाला, थोड़ा इलस्ट्रेशन डाला ताकि आप घर पे अच्छे से पढ़ सको। सर पॉइंट नंबर 3 कनेक्टेड विथ रेसिडेंशियल स्टेटस। पॉइंट नंबर 3 कनेक्टेड विथ रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस और सैलरी के बीच में क्या फर्क, क्या कनेक्शन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सर रेसिडेंशियल स्टेटस में हम लोग ने पढ़ा था सैलरी इनकम। सैलरी इनकम में इट्स बेसिकली यू हैव टू सी वेयर द सर्विस इज रेंडर्ड। सर्विस कहाँ पे रेंडर हो रहा है ये आपको चेक करना है। अगर सर्विस इंडिया में रेंडर हुआ तो हमेशा इनकम इंडिया में टैक्सेबल होगा, चाहे वो आरओआर हो, चाहे वो आरएनओआर हो, चाहे वो एनआर हो। सर बट सर्विस अगर इंडिया के बाहर रेंडर हुआ तो उस केस में खाली आरओआर के हाथ में टैक्सेबल होगा या रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल होगा, नॉन रेसिडेंट के हाथ में टैक्सेबल नहीं होगा। इट विल ऑलवेज अक्रू एट अ प्लेस वेयर सर्विसेज आर रेंडर्ड। तो अगर प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया है और प्लेस ऑफ पेमेंट इंडिया मतलब इनकम इंडिया में रिसीव हुआ है, प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया मतलब इनकम एक्रूड इन इंडिया, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तो ये डीम टू एक्रू हो गया टैक्सेबल, यस। प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया में, प्लेस ऑफ पेमेंट अब्रॉड है, इनकम एक्रूड इन इंडिया है, डीम टू एक्रू इन इंडिया, यस। टैक्सेबल इन इंडिया, यस। प्लेस ऑफ सर्विस इंडिया में, प्लेस ऑफ पेमेंट, पेमेंट इज मेड आउटसाइड इंडिया, डीम टू एन एक्रू इन इंडिया, टैक्सेबल इन इंडिया, यस। लेकिन प्लेस ऑफ सर्विस है वो इंडिया के बाहर है, लीव सैलरी मान लो इंडिया के बाहर एक्रू हुआ है, सर्विस इंडिया के बाहर है और पेमेंट भी इंडिया के बाहर है, तो यस डीम टू अक्रू नहीं, डीम टू अक्रू माना जाएगा और ये टैक्सेबल हो जाएगा। इन दिस केस ये मैं तब मान रहा हूं कि आपका रेसिडेंट है, तो इन दिस केस क्योंकि लीव अर्नड इन इंडिया, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर लीव अर्नड आउटसाइड इंडिया, वही मैं सोचा ये इन इंडिया है, लीव अर्नड इन इंडिया, अगर लीव इंडिया में कमाए हैं तो लीव सैलरी इंटाइटल्ड इंडिया में, एक्रू इंडिया में हो गया, टैक्सेबल हो जाएगा। ये अगर आउटसाइड इंडिया होता तो नॉट टैक्सेबल होता। इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था रेसिडेंशियल स्टेटस में, कि अगर गवर्नमेंट अगर सैलरी दे रही है, अगर गवर्नमेंट सैलरी दे रही है, प्लीज अभी कोई भी क्वेरीज मत पूछिए, हैव टू बी 100% विथ मी, ठीक है। मैं चाहता हूं आप लोग मेरे साथ इस सेशन में पूरा टाइम रहिए, ठीक है। Salary paid by government to citizen of India for services rendered outside India is deemed to accrue or arise in India. सैलरी पेड बाय गवर्नमेंट टू सिटीजन ऑफ इंडिया फॉर सर्विसेज रेंडर्ड आउटसाइड इंडिया। अगर गवर्नमेंट सैलरी दे रहा है किसी को भी, वो हमेशा इंडिया में एक्रू होगा। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जेम्पशन है जो एग्जाम में आता है, ध्यान से सुनना। जो कल भी एक स्टूडेंट क्वेरी पूछा था कि सर सैलरी तो इंडिया के बाहर एग्जेम्प्ट होता है, नहीं एग्जेम्प्ट नहीं होता है सैलरी पूरा, खाली अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होता है। अब ये अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स क्या होता है, ये भी सैलरी के कंपोनेंट्स में आता है, जो मैं अभी थोड़ी देर में डिस्कस करने वाला हूँ। कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी, सैलरी में बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, बेसिक सैलरी, अलाउंसेज, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट ऑफ सैलरी, उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। आपको 10 लाख का सैलरी मिल रहा है, इस 10 लाख में बहुत सारे बिट्स एंड पार्ट्स है, कुछ बेसिक पोर्शन है, कोई अलाउंसेस पोर्शन है, कोई परक्विजिट पोर्शन है, सब मिला के आपको एक साथ सैलरी का अमाउंट बताया जाता है। तो कोई भी परक्विजिट्स, कोई भी अलाउंसेस अगर इंडिया के बाहर गवर्नमेंट अपने
सिटीजन्स को दे रहा है, जो इंडिया के बाहर सर्विस दे रहा है, वो हमेशा फुल्ली एग्जेम्प्ट होता है सेक्शन 10(7). एग्जेम्पशंस में अलग से आपको पढ़ाऊंगा, बट ड्यूरिंग द क्लासेस जो एग्जेम्पशंस रेलिवेंट सेक्शंस में, रेलिवेंट चैप्टर्स में है, तो दैट एग्जेम्पशंस विल बी टॉट टू यू इन दैट क्लास ओनली। वो बाहर से गाइज आपको पढ़ाना थोड़ा मुश्किल होगा। एग्जेम्पशंस जो बाद में अपने पढ़ेंगे वो लेफ्ट ओवर एग्जेम्पशंस पढ़ेंगे, एक साथ इकट्ठा पढ़ लेंगे। अभी वो एग्जेम्पशंस पढ़ रहे जो रेलिवेंट टू द पॉइंट है, इसलिए यहाँ पे सैलरी में मैंने आपको 10(7) बता दिया। बेसिक सैलरी होगा तो टैक्सेबल हो जाएगा, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स फुली एग्जेम्प्ट होता है। बेसिस ऑफ चार्ज क्या है? सैलरी सेक्शन 15। सेक्शन 15 क्या बोलता है? अब अपने स्टार्ट कर रहे हैं। सेक्शन 15 बोलता है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट बेसिस विच एवर इज अर्लियर। सर इस साल मेरा सैलरी ड्यू हो गया बट मुझे रिसीव हो अगले साल, टैक्सेबल इस साल करेंगे कि अगले साल करेंगे? इस साल करेंगे क्योंकि ड्यू हो गया। सर मैंने एडवांस में सैलरी रिसीव किया बट ड्यू अभी हुआ नहीं, आप रिसीव कर लिए, इस साल टैक्स कर दीजिए। तो दोनों में से जो पहले आ गया वो सैलरी उस बेसिस पे टैक्स होगा, ठीक है। इनकम कैन बी टैक्स सैलरीज ओनली इफ देयर एग्जिस्ट अ रिलेशनशिप ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई। अब आते हैं कंपोनेंट्स ऑफ सैलरी। सर सैलरी में कितने कंपोनेंट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं? इंपॉर्टेंट पार्ट्स बता देता हूं। बेसिक सैलरी, अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स इन लिeu ऑफ सैलरी। बेसिक सैलरी एज द नेम सजेस्ट इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन। ये सब पूछना नहीं है, खाली समझ लो। मिनिमम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन मतलब इतना मिलेगा कम से कम आपको, मिनिमम अमाउंट, इतना कंसिडरेशन एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। आई रिपीट, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देगा। नेक्स्ट अलाउंसेस। सर व्हाट इज अलाउंसेस? सर डेली एक्सपेंडिचर मीट करने के लिए एम्प्लॉय के बहुत डेली एक्सपेंडिचर होते हैं, उनके बच्चों के पढ़ाई होते हैं, उनके हॉस्टल के एक्सपेंडिचर होते हैं, फिर उनके खुद के इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उनको डियरनेस अलाउंस देना पड़ता है, फूड अलाउंस देना पड़ता है, लंच करने के लिए टिफिन अलाउंस देना पड़ता है। मतलब आप सोचो आपको क्या क्या दरकार पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कम से कम ऑफिस टू होम, होम टू ऑफिस, या फिर आप किसी क्लाइंट के प्लेस में जा रहे हो कंपनी के बिहाफ पे तो कन्वेंस अलाउंस मिलता है। सो फॉर स्पेसिफाइड पर्पसेस डिफरेंट काइंड ऑफ पेमेंट्स इज मेड बाय द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय, तो उसको अपने बोलते हैं अलाउंसेस। फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मनी विच इज गिवन फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। परक्विजिट क्या होता है सर? परक्विजिट इज नॉट गिवन टू अ मनी फिक्स्ड क्वांटिटी, इज नॉट गिवन टू द एम्प्लॉय फिक्स्ड अमाउंट। परक्विजिट्स आर नॉन मॉनेटरी बेनिफिट गिवन टू द एम्प्लॉय, जिसको आप एक वैल्यू करोगे बट वो नॉन मॉनेटरी है, कभी ग्रांट नहीं होता मनी की तरह। परक्विजिट्स आर ऑलवेज नॉन मॉनेटरी। एग्जांपल, मान लो एम्प्लॉयर आपको मोटर कार दे दिया, गाड़ी दे दिया, बंगला दे दिया, या मान लीजिए कोई फ्लाइट फेयर स्पॉन्सर कर दिया, या मान लीजिए फॉरेन टिकट स्पॉन्सर कर दिया, या मान लीजिए आपके बच्चों की जो पढ़ाई है, एजुकेशन फैसिलिटी है, वो उसको स्पॉन्सर कर दिया। इन दोस केसेस दीज आर व्हाट? नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। देन कम्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स। रिटायरमेंट बेनिफिट जैसे क्या? ग्रेचुटी हो गया, लीव सैलरी हो गया, पेंशन हो गया। वंस यू रिटायर, उसके बाद जो आपको बेनिफिट्स मिलता है फ्रॉम द कंपनी, दैट इज नोन एज रिटायरमेंट बेनिफिट्स। यहाँ पे डायरेक्ट एक चैप्टर हिट होता है जो अपने पढ़ेंगे, एग्जेम्पशंस फ्रॉम द इनकम्स विच इज टैक्सेबल अंडर सैलरीज, सम काइंड्स ऑफ एग्जेम्पशंस आर प्रोवाइडेड टू यू इनटू डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, वो अपने रिटायरमेंट बेनिफिट्स में पढ़ेंगे। फिर होता है प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। इन लीव मतलब अगेंस्ट सैलरी बोल के आपको कोई प्रॉफिट्स आपका एम्प्लॉयर आपको देता है, जो मान लीजिए ड्यू टू टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या मान लीजिए प्री ज्वाइनिंग बोनस, या मान लीजिए नॉन कॉम्पीट फीस, बहुत सारे तरह के एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पेमेंट्स है जो एक एम्प्लॉय को अपने एम्प्लॉयर से मिल जाता है, दैट विल बी टैक्सेबल एज प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। और मान लीजिए विड्रॉल फ्रॉम अक्यूमुलेटेड प्रोविडेंट फंड, वो सब अपने पढ़ेंगे इन द 5th पार्ट, दैट इज प्रॉफिट्स इन लीव ऑफ सैलरी। नेक्स्ट आते गाइज, अब अपने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए, बेसिक सैलरी तो फुल्ली टैक्सेबल होता है। मैं आपको बता देता हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई विल बी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड, आई विल गो वेरी फास्ट, आई विल बी टीचिंग यू द प्रोविजंस, इलस्ट्रेशंस दिखाऊंगा, आगे बढ़ जाऊंगा, बिकॉज सैलरी में कुछ समझाने का है नहीं, ज्यादा टाइम इसमें इन्वेस्ट करने का है नहीं। यू जस्ट नीड टू लर्न द प्रोविजंस एंड यू टू अप्लाई इन द सम्स व्हिच आई एम गोइंग टू जस्ट शो, और सारे सम्स के आंसर्स भी इसमें है, इसलिए पेजेस थोड़ा बढ़ गया, बट मुझे उससे कोई मैटर नहीं करता। आपके लिए इंपॉर्टेंट इफेक्टिवनेस, दैट शुड बी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिव्य जड़ी बूटी बुक का सारा सम सॉल्व कर लेना, हमेशा 70% मार्क्स ऊपर आपको आएगा ही आएगा। सैलरीज 8 मार्क्स कंफर्म, 8 मार्क्स अगर आप नहीं उठा पाएंगे तो बहुत ज्यादा खराब लगेगा। एकदम इजी सम्स आते हैं, कुछ डिविएशंस नहीं आता। सर बेसिक्स अब अपने, सर बताइए सम्स किस तरह का आता है सैलरी में? आपको एक टेबल दे देगा, इन्फॉर्मेशन दे देगा, आपको एग्जेम्पशन निकालना पड़ेगा, एंड फाइनली यू विल बी आस्क्ड कंप्यूट द सैलरी इनकम, दैट्स इट। तो आपको सारे प्रोविजंस पता होने चाहिए, ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल है, कितना वैल्यूएशन के हिसाब से इनकम टैक्सेबल होगा, एवरीथिंग यू हैव टू टेल, ओके। तो अलाउंसेस में गाइस देयर आर 3 काइंड्स ऑफ अलाउंसेस, यू हैव टू बी वेरी स्पेसिफिक। अब मैं सबसे पहले देखिए एक एक हेड उठाऊंगा, ठीक है। बेसिक सैलरीज ऑलरेडी टोल्ड, ऑलरेडी अंडरस्टूड, मिनिमम अमाउंट जो आपको मिलेगा। उसके बाद अलाउंसेज है जो फिक्स सम ऑफ मनी। अब अलाउंसेस में भी बहुत तरह के अलाउंसेस है, अलाउंस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट, ये 4 हेड्स है पूरे, ये मेन अगर आप समझ ली तो आप सैलरी समझ जाएंगे, ठीक है। देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द थिंग्स व्हिच यू नीड टू अंडरस्टैंड। एक इसमें और आता है
प्रोविडेंट फंड, ठीक है। एक इसमें और आता है प्रोविडेंट फंड, जो मैं आपको बाद में कराऊंगा, ठीक है। अलाउंसेस, परक्विजिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स, प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी। देखिए अगर आप सोच रहे होंगे कि नोट से आपका पढ़ाई हो जाएगा, काफ़ी स्टूडेंट्स क्लास करते नहीं, खाली नोट्स पढ़ के घर पे कर रहे हैं, तो आप गलत सोच रहे हैं। नोट्स में मैं काफ़ी एडिशंस, मॉडिफिकेशंस, डिलीशंस कराता हूँ, मैं काफ़ी ये समझ के मैं इसको करा रहा हूँ, तो आप प्लीज़ ध्यान से समझिएगा, ठीक है। तो फिफ्थ पॉइंट अगर है कंपोनेंट ऑफ सैलरी, तो सबसे पहले अपने अलाउंसेस को कंसिडर करेंगे, ठीक है। स्टॉक ऑप्शंस भी प्रॉफिट इन लीव ऑफ सैलरी नहीं सर, इट विल कम अंडर परक्विजिट्स। अलाउंसेस आते हैं, चलिए फुल्ली टैक्सेबल, तीन तरह का अलाउंसेस होता है। एक होता है जो पूरा टैक्सेबल होगा आपके हाथ में, एक होता है जो पार्टली टैक्सेबल होगा, और एक होता है जो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। या तो पूरा टैक्सेबल या तो पूरा एग्जेम्प्ट, और एक होता है जो पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट, ठीक है। तो फुल्ली टैक्सेबल आई थिंक इट इज इजी, बिकॉज आई टेल यू, अगर कोई अलाउंस पूरा एग्जेम्प्ट नहीं है, अगर कोई अलाउंस पार्टली टैक्सेबल पार्टली एग्जेम्प्ट नहीं है, सो इट विल डेफिनेटली फुल्ली टैक्सेबल। मतलब अगर कुछ ऐसा नाम आपको दे दिया जो आपने कभी सुना नहीं है, तो डरिएगा मत। अलाउंसेस में दे कैन गिव यू एनी अलाउंसेस, सो दैट विल बी फुल्ली टैक्सेबल। सो इट्स बेटर इफ वी स्टडी दिस टू काइंड्स ऑफ कैटेगरीज, यू विल ऑटोमेटिकली कम इन द फर्स्ट कैटेगरी, दैट इज फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो सबसे पहले अपने स्टार्ट करते हैं फुल्ली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस से, ठीक है। एग्जेम्प्ट अलाउंसेस आर मोर ओवर काइंड ऑफ, थोड़ा नेचर समझिए, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस, हाई कोर्ट के जजेस, यूएन ऑर्गेनाइजेशंस पे करते हैं, या फिर कोई तरह का अलाउंसेस जो एक जज को मिलता है, या फिर इसमें 10(7) वाला अलाउंसेस भी आ जाएगा जो गवर्नमेंट आउटसाइड इंडिया अपने इंडियन सिटीजन्स को देता है फॉर रेंडरिंग सर्विसेज आउटसाइड इंडिया इन सैलरी, ठीक है। इसमें 10(7) का भी एग्जेम्पशन आ जाएगा। तो ये सारे अलाउंसेस क्या है, सैलरी। याद है, अलाउंसेस एंड परक्विजिट्स आर एग्जेम्प्ट। तो अलाउंसेस में भी एग्जेम्प्ट होता है, परक्विजिट इनकम भी एग्जेम्प्ट होता है, बेसिक सैलरी टैक्सेबल होता है। तो अलाउंसेस टू गवर्नमेंट एम्प्लॉयज आउटसाइड इंडिया, या हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जजेस को समच्योरी अलाउंसेस, या कॉम्पनसेटरी अलाउंस, एक बार पढ़ लेना, कॉम्पनसेटरी अलाउंस, या फिर यूएन अगर अपने कोई भी एम्प्लॉयज को अलाउंसेस देता है, तो दैट इज ऑल्सो फुल्ली एग्जेम्प्ट इन इंडिया, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं होता। अब सर आते हैं पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस एंड पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस, मतलब इसमें कुछ एग्जेम्पशंस आपको मिलता है। तो चलिए नीचे सबसे पहले वही डील करते हैं। पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस, पार्टली एग्जेम्प्ट अलाउंसेस में सबसे पहला एंड सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्स में आ सकता है, सो इसे मैंने पहले लिखा, दैट इज HRA, हाउस रेंटल अलाउंस। एक एम्प्लॉय अगर काम करता है एक कंपनी में, तो इंपॉर्टेंट है उसके पास घर होना चाहिए। अगर घर किराया पे है, तो इंपॉर्टेंट है वो रेंट कैसे पे करेगा। तो जो रेंट वो पे करता है, वो सैलरी से पे करता है जो उसे मिलता है। तो उस HRA के ऊपर अगर एम्प्लॉयर HRA दे रहा है, एम्प्लॉय को कॉम्पनसेट कर रहा है फॉर द रेंट, तो सर्टेन अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शुड बिगिन। अब वो एग्जेम्पशन कितना है, 1 2 3 लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, सैलरी में हमेशा सारा एग्जेम्पशन इसी बेसिस पे होता है कि 3-4 अमाउंट आपको दे देगा, उसमें से सबसे जो लोएस्ट होगा वही क्या होगा, एग्जेम्प्ट होगा, और वही आपको फाइनली HRA इनकम से, इस केस में क्या होगा, HRA इनकम से आपको वो क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, जिससे आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम क्या है, एक बार समझते हैं। कुणाल द ग्रेट, आप नहीं जा सकते भाई, हैप्पी टीचर्स डे इन एडवांस, मैं नहीं मानूंगा, आपको आना पड़ेगा। कुणाल द ग्रेट आप नहीं जा सकते, प्लीज रहिए क्लास में। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम्ड, हाउस रेंटल अलाउंस सेक्शन 10(13) ए, लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम, ठीक है। तो पहला अमाउंट क्या है, अमाउंट ऑफ HRA एक्चुअली रिसीव्ड। टेन 13 है, मैं पॉइंट आउट करूंगा कौन कौन सा सेक्शन नंबर्स आपको लर्न करना है। 10(13) है, आपको लर्न करना है HRA, ठीक है। लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग एग्जाम, कितना अमाउंट आप HRA का रिसीव कर रहे हो, ऑब्वियसली उससे ज्यादा आपको एग्जामेशन मिलेगा नहीं। सेकंड है रेंट पेड माइनस 10% ऑफ द सैलरी। सैलरी, अच्छा ये सैलरी क्या होता है, ये हर एक सेक्शन में सैलरी का मीनिंग अलग होता है। अब ये सैलरी वर्ड जानना के लिए आपको नीचे नोट्स के लिए हम वेट करेंगे। एंड थर्ड पॉइंट है 50% ऑफ योर सैलरी वेयर रेसिडेंशियल हाउस इज सिचुएटेड इन मुंबई, कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई, एंड बाकी प्लेसेस में अगर आपका प्रॉपर्टी है तो 40% ऑफ योर सैलरी। इन तीनों का जो लिस्ट होगा वही आपका एग्जेम्पशन होगा। अब इसमें एक पॉइंट मुझे समझाना है जो आपको बहुत रेलिवेंट है समझाने के लिए। द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज रेलिवेंट पीरियड। सर व्हाट डू यू मीन बाय रेलिवेंट पीरियड? इमेजिन करो आप एम्प्लॉयर ने आपको 1 अप्रैल से एक हाउस रेंट पे आपको 1 अप्रैल से बोल दिया कि आप रेंट पे ले लीजिए एक घर, ठीक है। बट you occupied the house from 1st October, and you started paying rent from 1st October,
because you occupied that house from 1st October, but that was available to you from 1st April. तो मुझे बताइए आपका जो रेंट पेड है वो कब से स्टार्ट होगा? 1st October से स्टार्ट होगा. तो देन इन दैट केस इफ यू आर रिड्यूसिंग दिस 10% ऑफ द सैलरी गाइस, तो आपको 10% ऑफ द सैलरी भी जो है वो भी आप 1st October से ही, यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स का ही सैलरी आप माइनस करेंगे. 6 मंथ्स का ही आप माइनस करेंगे. 6 मंथ्स का ही आप माइनस करेंगे, क्योंकि जिस पीरियड का रेंट कंसिडर किया जा रहा है उसी पीरियड का आपको वो भी कंसिडर करना है, सैलरी कंसिडर करना है. ऐसा लगा कि रेंट तो आप 6 महीना का ले रहे हो, माइनस कर रहे हो 12 महीना का 10% ऑफ सैलरी, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट. हाउ विल यू अंडरस्टैंड दैट? ये कैसे एडजस्ट हो सकता है? एडजस्ट हो ही नहीं सकता, पैरिटी नहीं है. तो रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी पूरा पैरिटी में आना चाहिए. दिस यू नीड टू अंडरस्टैंड. सो इसमें क्या पॉइंट्स टू बी रिमेंबर में सैलरी का क्या डेफिनेशन है, मैं आपको एकदम सिंपल भाषा में बताता हूं. मोस्ट ऑफ द केसेस में सैलरी का डेफिनेशन गाइस यही है जो भी मैं आपको बता रहा हूं. बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस कमीशन फिक्स्ड ऑन बेस्ड ऑन फिक्स्ड पेमेंट टर्नओवर अचीव बाय एम्प्लॉय. इस केस में डिपेंड नहीं करता. प्लेस ऑफ रेसिडेंस इज इंपॉर्टेंट. प्लेस ऑफ रेसिडेंट इज इंपॉर्टेंट, नॉट प्लेस ऑफ सर्विस. आप कहां पे रह रहे हो, सर्विस आपकी कहां थी? आप बॉम्बे में आपकी सर्विस थी, बट आप रह रहे हो, हाउस प्रॉपर्टी आपका क्या है? रेंटेड, मतलब रेंटेड प्रॉपर्टी क्या है? रेंटेड प्रॉपर्टी आपका मान लीजिए चेन्नई में या बैंगलोर में, तो चेन्नई बैंगलोर का ही आपको प्लेस देखना पड़ेगा. अगर आप खुद के घर पे रह रहे हो या फिर आप रेंट दे ही नहीं रहे हो, ऑब्वियसली आपको एचआरए नहीं मिल सकता. रेलिवेंट पीरियड मतलब वो पीरियड जिस समय आपने हाउस को ऑक्यूपाई करके रखा है. ठीक है, ये एक इलस्ट्रेशन है, ये सुपर डुपर इलस्ट्रेशन है, ये आपको घर पे एक बार देखना है. ठीक है, अगर कोई क्वेरी है तो आप मेरे को नेक्स्ट क्लास पूछेंगे. मैं ये क्वेश्चन आपको नहीं करा रहा, बस आपको ओवरऑल मैंने बता दिया. रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी, सैलरी बेसिक प्लस डीए प्लस कमीशन बेस्ड ऑन फिक्स्ड परसेंट टर्न अचीव बाय एम्प्लॉय. अच्छा सर, ये डीए में अपने क्या डीए जो है प्लस कमें, इसमें ध्यान रखना, इसमें अपने फॉर्मिंग पार्ट लेंगे. क्या लेंगे? फॉर्मिंग पार्ट. बेसिक सैलरी प्लस डीए फॉर्मिंग पार्ट प्लस कमीशन. एक होता है फॉर्मिंग पार्ट, एक होता है नॉट फॉर्मिंग पार्ट. अगर एग्जाम में आया कि डीए में 40% पार्ट ऑफ सैलरी है तो 40% डीए लेना, 60% डीए मत लेना. नेक्स्ट इलस्ट्रेशन में आपने ये देख लिया. ठीक है, ये इलस्ट्रेशन आप देख लेंगे घर पे, मैंने आपको समझा दिया है ओवरऑल. अब आते हैं स्पेशल अलाउंसेस. ये इंपॉर्टेंट है गाइस, स्पेशल अलाउंसेस इंपॉर्टेंट है. सेक्शन 10-14 याद रखना है. सेक्शन 10-14, 10-13 में है अपना एचआरए, 10-14 में है अपना स्पेशल अलाउंस. देखिए अभी एग्जेम्पशंस भी साथ में पढ़ रहा है, बिकॉज एग्जेम्पशंस अभी नहीं पढ़ेंगे तो बाद में दिक्कत आएगी. और एग्जेम्पशंस में मैं ये सब लिख के रखा हूं कि ये सब स्टडीड है ऑलरेडी इन सैलरीज चैप्टर. अब इसमें दो तरह के अलाउंसेस होते हैं. एक अलाउंसेस होता है जो फिक्स लिमिट एग्जेम्पशंस होते हैं. फिक्स लिमिट मतलब एक पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स कर दिया, उतना तक ही आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. एग्जांपल, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस. ध्यान दीजिए, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. अगर आपका 3 चिल्ड्रन है, मान लीजिए आप 3 चिल्ड्रन के लिए एजुकेशन अलाउंस रिसीव कर रहे हो, मान लीजिए ₹80 करके पर मंथ. ठीक है, मैं क्या बोला? पर मंथ. तो आपके लिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस हो गया 3 × 80 × 12 आपने रिसीव किया थ्रू आउट द ईयर. बट आपको मिलेगा मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन के लिए, वो भी अप टू ₹100 पर मंथ पर चाइल्ड. बट आपने तो पर मंथ पर चाइल्ड ₹80 रिसीव किया ना, तो आपको एग्जेम्पशन भी उतना ही मिलेगा जितना आपने रिसीव किया है. ये अप टू 100 है, मतलब 100 इज मैक्सिमम. इफ यू आर रिसीविंग पर मंथ पर चाइल्ड एग्जेम्पशन कम, तो आपको एग्जेम्पशन भी कम मिलेगा. तो ये ऐसा मत समझना कि 100 फिक्स है, अप टू 100 है. अप टू 100 मतलब ग्रेजुअली. ठीक है, तो 2 × 80 × 12 है. या मान लो यहाँ पे 120 करके मिलता, तब आप 100 करके एग्जेम्पशन ले लेते, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन. हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस. हॉस्टल एक्सपेंडिचर सेम चीज 100 का हो जाता है 300. अगर यहाँ पे आपको एग्जाम में दिया रहेगा कि अलाउंस फॉर योर चिल्ड्रन हु स्टडिंग इन हॉस्टल, तो दोनों का मिलेगा आपको 100 + 300 400. ठीक है, क्योंकि चिल्ड्रन एजुकेशन का भी मिल रहा है और उसका हॉस्टल एक्सपेंडिचर के लिए भी मीट करने के लिए अलाउंस मिल रहा है. तो 300, 100 + 300 400 का आपको एग्जेम्पशन मिलेगा. ट्रांसपोर्ट अलाउंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में आ सकता है बिकॉज अमेंडमेंट है. ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलना बंद हो गया है फॉर नॉन हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज. ओनली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉइज के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, वो भी फिक्स मिलता है, अगेन अप टू 3200 पर मंथ. सर अगर मैं हैंडीकैप नहीं हूं, मैं नॉर्मल हूं, तो क्या मुझे ट्रांसपोर्ट अलाउंस नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा. क्यों नहीं मिलेगा? अगर आपको याद होगा फाइनेंस एक्ट 19 में एक अमेंडमेंट आया था स्टैंडर्ड डिडक्शन का. फाइनेंस एक्ट 19 में अमेंडमेंट आया था स्टैंडर्ड डिडक्शन का, जो आपको 50,000 तक डिडक्शन दे रहा.
कितना देगा 50,000। वाओ, हाउस प्रॉपर्टी वाला स्टैंडर्ड डिडक्शन इसमें भी आया, यस, इसमें फिक्स कर दिया 50,000। 50,000 आपका फ्लैट स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा फ्रॉम योर ग्रॉस सैलरी टू अराइव एट योर नेट सैलरी। ठीक है, तो 50,000 का डिडक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस किया और यहाँ से ट्रांसपोर्ट अलाउंस नॉर्मल लोगों के लिए हटा दिया, बट हैंडीकैप्ड के लिए अभी भी है 3200 पर मंथ। अगर ट्रांसपोर्ट सेक्टर के एम्प्लॉयज के लिए कोई अलाउंस मिले, मतलब मान लो स्पाइस जेट, रेलवेज, इंडियन रेलवेज या कोई भी ट्रांसपोर्ट कंपनी है, वो अगर अलाउंस ले रही है, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी अगर अपने एम्प्लॉयज को अगर अलाउंस दे रहे हैं तो उनका एग्जेम्पशन का लिमिट अलग है, बिकॉज वो लोग बहुत दिन बाहर रहते हैं अपने घर के, तो उनको थोड़ा ज़्यादा डेली एक्सपेंडिचर देना पड़ता है, तो वहाँ पे उनको जो मिलता है तो उनका खर्चा भी लग जाता है, तो इसलिए गवर्नमेंट ने क्या किया, उनको एग्जेम्पशन दिया। देखिए कितना अलाउंस का 70% आपको एग्जेम्प्ट होगा मैक्स, और 10,000 पर मंथ विच एवर इज लोअर, तो 70% और 10,000 विच एवर इज लोअर। अंडरग्राउंड अलाउंस क्या है, अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ है। कुणाल द ग्रेट फर्स्ट चाइल्ड नॉर्मल, सेकंड चाइल्ड ट्विंस होगा। देखिए जो भी हुआ 2 चिल्ड्रन के लिए ही मिलेगा, ट्विंस हो तो आप एक ही लेंगे, आप 3 के लिए नहीं ले सकते। ये 1 चाइल्ड 2 चाइल्ड ट्विंस वाला जो चीज है ना, ये लीव ट्रैवल कंसेशन में आएगा, अब इसमें नहीं है वो पॉइंट। लीव ट्रैवल कंसेशन में अपने उसको अलग से डिस्कस करेंगे। आइए नीचे, हाई ऑल्टीट्यूड अलाउंस, ये सब आप देख लेना, नॉट वेरी रेलिवेंट, ये इसलिए लिखा है क्योंकि इंस्टीट्यूट का मैट में भी लिखा हुआ है, ये जनरली आता नहीं है, एक बार पढ़ लेना। 1060 पर मंथ, 1600 पर मंथ डिपेंडिंग ऑन दी ऑल्टीट्यूड। हाई ऑल्टीट्यूड एरिया में काम करने में आपको अलाउंस मिल रहा है। एक्टिव फील्ड एरिया में काम करने के लिए अप टू 4200। आइलैंड मतलब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड या कुछ जैसे दूर दूर आइलैंड जैसे आप काम कर रहे हो तो अप टू 350 टू 3250 पर मंथ। ट्राइबल एरिया में काम करने से आपको एक्स्ट्रा अलाउंस मिलता है 200 पर मंथ, तो 200 पर मंथ आपको एग्जेम्पशन मिलेगा। काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस की, कोई इमरजेंसी ड्यूटी में आप कोई काम कर रहे हो तो 3900 पर मंथ आपको एक्स्ट्रा एग्जेम्पशन मिलेगा, अगर आपको ये अलाउंस मिला तो चलिए फटाफट एक इलस्ट्रेशन देख लिया जाए कि मान लीजिए इस केस में ट्राइबल एरिया अलाउंस फॉर एक्स पोस्टेड इन असम फॉर 2 मंथ्स, ठीक है, तो उनको 1000 रुपया मिला, उन्होंने खर्चा। अच्छा गाइस, इसमें स्पेंड वाला कोई मतलब है क्या, एक्चुअल एक्सपेंडिचर इज इररिलेवेंट, याद रखिएगा। अप टू लिमिट वाला एक्सपेंसिव में एक्चुअल एक्सपेंडिचर इररिलेवेंट होता है, जो रेलिवेंट होता है वो है इनकम। तो यहाँ पे एग्जाम 200 पर मंथ हुआ, तो जो बैलेंस बचा वो है 600, क्योंकि 2 मंथ्स के लिए। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर एक्स एल्डर सन, कोई भी एल्डर हो यंगर हो परवाह नहीं है, 1800 है तो 100 पर मंथ है, तो ये हो गया 1200 रुपया, तो 600 रुपया टैक्सेबल। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस एक्स यंगर सन, सेम वे, यहाँ पे जो होगा वो आप अकॉर्डिंगली डील करेंगे, ठीक है। चाइल्ड एजुकेशन अलाउंस फॉर एक्स डॉटर, अगेन इसमें 100 पर मंथ एग्जेम्प्ट होगा, 1080 है, 1000 यहाँ पे 1080 आपको मिला है, 1080 आपको मिला है, तो इन दिस केस आप 100 पर मंथ करके एग्जेम्पशन ले लेंगे, तो आपका क्या हुआ 1200, तो 1080 माइनस 1200, मतलब आप ऐसा समझो कि आपको अप टू वो मिलता है, तो ये डिवाइड बाय 12 करके देख लेना, डिवाइड बाय 12 करके देखिए यार है कितना 90 रुपीज, तो 90 इंटू 12 कितना है, 90 इंटू 12 कितना है, उतना आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस फॉर एक्स एल्डर सन, तो 66 है, तो 300 करके इनको एग्जेम्पशन मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट आइए गाइस, अब आते हैं अपने एक्चुअल एक्सपेंडिचर अलाउंस इंकर्ड बाय एम्प्लॉय। एक्चुअल एक्सपेंडिचर, आयुष गुप्ता जी प्लीज आप क्लास पे ध्यान दीजिए, मैं आपको पहले भी देखा हूं कि आपका ज़्यादा ध्यान रहता है बाकी स्टूडेंट्स का क्वेरी सॉल्व करने के लिए, आप प्लीज़ ये कर सकते हैं, बहुत अच्छा काम है, बट अभी के लिए आप क्लास पे ध्यान दीजिए। क्लास के बाद में जितना क्वेरी सॉल्व करना है मेरे को हेल्प करिएगा, मैं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल फील करूंगा कि आप क्लास में डाउट सॉल्व कर पा रहे हो, सब स्टूडेंट्स का भी, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा। अलाउंसेस डिपेंडिंग अपॉन द एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉय। सबसे पहले यहाँ पे आता है ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस मीट किया जाता है फॉर ग्रांटिंग द कॉस्ट ऑफ ट्रैवल, यानी ट्रैवलिंग अगर कोई खर्चा है एम्प्लॉय का तो वो ट्रैवलिंग अलाउंस आपको एग्जेम्प्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। मान लीजिए आप एक जगह से दूसरा जगह एम्प्लॉयर के काम से जा रहे हो, तो जो भी अलाउंस आपको मिला वो एग्जेम्प्ट, जितना खर्चा आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए किया, मान लीजिए 1000 रुपया का अलाउंस आपको मिला और आपने 1000 रुपया ऑफिशियल खर्चा कर दिया, तो 1000 रुपया का आपको एग्जेम्पशन भी मिल जाएगा। सिमिलरली कन्वेंस अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस क्या होता है सर, कन्वेंस अलाउंस होता है कि आप ऑफिशियल पर्पस के लिए विद इन द स्टेट कहीं जर्नी कर रहे हो इन परफॉर्मिंग ऑफ योर ड्यूटीज, तो अगेन सेम चीज विल बी डिपेंडेंट कि आप कन्वेंस अलाउंस जो कर रहे हो वो आप वैसे का वैसे जो ऑफिशियल पर्पस से कर रहे हो वो आपका फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन जो आप ऑफिस से रेसिडेंस और रेसिडेंस से ऑफिस जा रहे हो वो
एग्जेम्प्ट नहीं है, वो पूरा का पूरा क्या है, टैक्सेबल है, क्योंकि ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस में आता था और ट्रांसपोर्ट अलाउंस अभी अपने के लिए क्या कर दिया है, नॉन टैक्सेबल कर दिया है, आई मीन फुल्ली टैक्सेबल कर दिया है। खाली हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या है, फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है। ओ आयुष, आप मेरे को रिप्लाई कर रहे थे, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। डेली अलाउंस, अलाउंस ग्रांटेड ऑन टूर फॉर जर्नी इन कनेक्शन विद ट्रांसफर टू मीट द ऑर्डिनरीली डेली चार्जेस इंकर ड्यू टू एब्सेंस फ्रॉम हिज नॉर्मल डेली ऑफ ड्यूटी। मतलब आपको अगर कोई जर्नी के लिए जो आप जा रहे हो एम्प्लॉय के पर्पस, एम्प्लॉयर के पर्पस के लिए, तो उसको अगर आपको मिल रहा है तो वो भी जितना खर्चा आप एम्प्लॉय के लिए कर, एम्प्लॉयर के लिए कर रहे हो ऑफिशियल पर्पस, यहाँ पे एक ही चीज याद रखना, ऑफिशियल पर्पस, बस और कुछ नहीं। हेल्पर अलाउंस, रिसर्च अलाउंस, यूनिफॉर्म अलाउंस, ये इसी तरह का अलाउंसेस है जो आपको ऑफिशियल पर्पस के हिसाब से मिलता है, यही आप अकॉर्डिंगली देख के चलेंगे। देखिए यहाँ पे अमाउंट ऑफ अलाउंसेस एंड अमाउंट ऑफ एक्चुअली स्पेंड, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि आप कितना खर्चा ऑफिशियल पर्पस के लिए किए हो, तो हर में आप देखेंगे आपको वही मिलेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंस आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए किया तो 32,000 किया, 36,000 आपने अलाउंस लिया तो 4,000 टैक्सेबल होगा। ट्रांसफर अलाउंस गिवन ऑन ट्रांसफर ऑफ एक्स 40,000 ट्रांसफर अलाउंस हो गया, अलग चीज ये हो गया। ट्रांसफर अलाउंस एक तरह से ट्रैवलिंग अलाउंस भी हो सकता है। 40,000 और एक्चुअली आपने स्पेंड कर दिया बहुत ज्यादा तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। कन्वेंस अलाउंस फॉर ऑफिशियल पर्पस आपने 50,000 आपको मिला, आपने 42 तो 8,000 बैलेंस टैक्सेबल। हेल्पर अलाउंस जितना आपको मिला, अगेन सेम चीज गाइस, मैं रिपीट नहीं कर रहा, जो आपने ऑफिशियल पर्पस के लिए खर्चा किया वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये आप एक बार रीड कर सकते हो 1045, ये भी एग्जेम्पशन सेक्शन का पार्ट है। ये बेसिकली मिलता है यूपीएससी मेंबर्स और सर्विंग चेयरमैन के लिए। चेयरमैन एंड यूपीएससी के मेंबर्स के लिए कुछ अलाउंसेस फ्री है, एग्जेम्प्ट है, टैक्स फ्री है। उनको जो भी रेंट फ्री ऑफिशियल रेसिडेंस मिलता है या फिर उनको लीव ट्रैवल कंसेशन मिलता है, उस पर टैक्स उनको नहीं देना पड़ता, बट हमें देना पड़ता है। कन्वेंस फैसिलिटीज इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्ट अलाउंस, सब्चुअरी अलाउंस, ये सब उनके लिए फ्री है, एग्जेम्प्ट टैक्स फ्री है। अगर कोई रिटायर्ड चेयरमैन या मेंबर्स ऑफ यूपीएससी है तो इन दिस केस आप ये प्रोविजन देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा रेलेवेंट नहीं है, इतना रेलेवेंट नहीं है, एक बार रीड करने से भी हो जाएगा। परक्विजिट्स में आते हैं गाइस, परक्विजिट्स में आते हैं। यस यस कल्पना गर्ग, ये पूरा सीएमए इंटर, सीए इंटर, सीएस एग्जीक्यूटिव सब के लिए रेलिवेंट है, सब के लिए सफिशिएंट है, रादर इससे ज्यादा आपको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। आयुष गुप्ता ठंड रख भाई जी, कौशमी लोहानी ठंड रख भाई जी, वेरी गुड क्वेश्चन। साधिका जादव, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस? ट्रैवलिंग इज बेसिकली जनरली इंटरसिटी, आप यहाँ से ट्रैवल कर रहे हो दूसरे प्लेस पे, मान लीजिए कानपुर, उत्तर प्रदेश, जेएनके, कहीं पे भी जा रहे हो तो वो ट्रैवलिंग हुआ। कन्वेंस हुआ आप ऑफिशियल पर्पस के लिए विद इन द सिटी, जैसे मान लीजिए ऑटो का भाड़ा, रिक्शा का भाड़ा, आई मीन सॉरी रिक्शा तो अब चलता नहीं है, टैक्सी, ओला, उबेर, ये सब का भाड़ा जो आपका फेयर है वो आप रिम्बर्स क्लेम करते हो, वो कन्वेंस होता है। वेरी गुड क्वेश्चन। मेडिकल अलाउंस का क्या होता है सर? मेडिकल अलाउंस देखिए यहाँ पे लिखा हुआ नहीं था, तो मेडिकल अलाउंस एग्जाम में बहुत पूछता है, मेडिकल अलाउंस हमेशा टैक्सेबल होता है। एक बार मैं ऊपर लेके चलता हूँ, सर जब मैं आपको अलाउंसेस पढ़ा रहा था मैंने आपको पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जेम्प्ट अभी तक पढ़ाया था, ठीक है? तो ये जितने भी अलाउंसेस मैंने आपको बोले सब स्पेशल अलाउंसेस में आए थे। अब बाद बाकी जितने अलाउंसेस आते हैं वो सारे के सारे पूरे टैक्सेबल अलाउंसेस होंगे, चाहे वो डीए हो, ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, फुल्ली टैक्सेबल। मेडिकल परक्विजिट अलग होता है, ध्यान दीजिएगा, मेडिकल परक्विजिट अलग होता है, मेडिकल अलाउंस अलग होता है, अभी पढ़ेंगे मेडिकल परक्विजिट। मेडिकल परक्विजिट इज दैट एम्प्लॉयर इज गिविंग यू मेडिकल फैसिलिटी, कि आपको मेडिकल फैसिलिटी दे रहे हैं कि लो भाई हॉस्पिटल में मैं तुम्हारा इलाज करवा देता हूं, जाओ हॉस्पिटल में भर्ती हो जाओ, मैं तुमको रीइंबर्स कर दूंगा, क्या कर दूंगा? रीइंबर्स कर दूंगा जितना खर्चा आएगा। और मेडिकल अलाउंस क्या होता है? चाहे बीमार हो चाहे ना हो, आपको 10,000 पर मंथ मेडिकल बोल के मिलता है, तो वहां पे तो बीमारी हुई चाहे नहीं हुई मतलब नहीं है, आपको मिल रहा है। तो मेडिकल अलाउंस इज फुल्ली टैक्सेबल, बट मेडिकल परक्विजिट इन सम केसेस इज एग्जम्प्ट, व्हिच विल स्टडी इन मेडिकल परक्विजिट। सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस, interim allowance, special servant allowance, project allowance, tiffin allowance, any other allowance, wardel allowance, non-practicing, transport allowance except handicapped employee. हैंडीकैप्ड एम्प्लॉय में 3200 पर मंथ टैक्सेबल फिर एग्जेम्प्ट होता है अप टू, और यहाँ पे बाद बाकी सारे ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस क्या होते हैं? टैक्सेबल होते हैं। और ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है?
ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है? घर से ऑफिस जाना, ऑफिस से घर आना, इसको अपने ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस बोलते हैं। ठीक है सर, ओके। एग्जैक्टली कुणाल द बेस्ट। टैक्सेबल जो भी पार्टली एग्जेम्प्ट पार्टली टैक्सेबल नहीं है और एग्जेम्प्ट में नहीं है, वो सब का सब क्या हो जाएगा? फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। अब गाइज अपने आते हैं एग्जेम्प्टेड अलाउंसेस में। अब अपने आते हैं, सॉरी एग्जेम्प्ट अलाउंस हो गया, अब अपने आते हैं परक्विजिट्स में। अब ध्यान से दीजिएगा, अब सैलरी का रियल मीनिंग चालू हो रहा है। इसमें मैं आज दो परक्विजिट कराऊंगा, उसके बाद आज का छुट्टी, बस 10 मिनट्स का क्लास और है, उसके बाद आज छुट्टी। 10 मिनट्स का क्लास और है, उसके बाद आज छुट्टी, फिर मैं क्वेरी सेशन लूंगा। परक्विजिट्स क्या होता है सर? एज यू ऑल नो, कैजुअल बेनिफिट्स जो आपको मिलता है बिकॉज ऑफ द पोजीशन यू आर एंजॉयिंग इन द कंपनी। कंपनी का डायरेक्टर को मोटर कार मिल रहा है, तो वो क्या हुआ? परक्विजिट हुआ। एक कंपनी का डायरेक्टर को इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है, इंटरेस्ट फ्री लोन बाजार से लेने जाएगा, 10% ब्याज लगेगा, 8% ब्याज लगेगा। कंपनी से लोन ले रहा है, फ्री में इंटरेस्ट फ्री लोन मिल रहा है। आई मीन फ्री में लोन नहीं मिल रहा है, इन द केस इंटरेस्ट नहीं चुकाना पड़ेगा, ओनली लोन चुकाना पड़ेगा, तो ये भी तो एक बेनिफिट हुआ ना। तो what is the exact purpose of perquisites? Any benefits you are getting because of the position you are enjoying in the company, that is the perquisites, and that may arise in the course of employment or profession. Very very important, ये जो परक्विजिट होगा ये आपके एम्प्लॉयमेंट के वजह से भी हो सकता है और प्रोफेशन के वजह से भी हो सकता है। एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बड़े बड़े जितने भी कंपनीज होते हैं ना, मल्टीनेशनल कंपनीज होते हैं, लिस्टेड कंपनीज होते हैं, ये लोग सबके ऑडिटर्स को फ्री में कुछ ना कुछ कंपनी टाइम टू टाइम इनको परक्विजिट्स देती है, इनको बेनिफिट्स देती है। सेक्शन 28 में आपको पढ़ाया जाएगा वैल्यू ऑफ परक्विजिट्स अराइजिंग इन द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन द कोर्स ऑफ दिस प्रोफेशन। सो ये टैक्सेबल होगा उनके हाथ में बिजनेस इनकम, बिकॉज मनी सेव्ड इज एज गुड एज मनी अर्नड। आज मैं पैसा बचा रहा हूं तो मेरी पैसा खर्च हुआ नहीं है। तो कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट है ना, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मनी सेव्ड इज इक्वल टू मनी अर्नड। मैंने पैसा बचा लिया, तो जो पैसा बचा है वो भी मेरा कहीं ना कहीं इनकम है, क्योंकि कंपनी ने बेयर किया खर्चा, वो मेरा पैसा बचा तो मेरा इनकम है, मुझे बेनिफिट मिला। दैट्स द बेस्ट पॉइंट ऑफ परक्विजिट। सो इट गोज बियॉन्ड योर इमेजिनेशन कि हाँ ये भी परक्विजिट हो सकते हैं, तो सोचा ही नहीं था। कंपनी ने आपको ईसॉप इशू किया, आप लॉज में पढ़ते हो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। कंपनी ने मार्केट प्राइस में शेयर है, रिलायंस का भी शेयर चल रहा है 2100 रुपया, मान लीजिए 2100। आफ्टर कोविड डबल से ज्यादा टाइम कोविड के बाद, आई मीन कोविड के पहले स्टॉक उसका 900 चल रहा था, ट्रेड हो रहा था, अभी 2100। अभी मुकेश अंबानी जी जैसे हर चीज खरीद रहे हैं। हर दिन न्यूज में आता है कि रिलायंस ने ये परचेज किया, रिलायंस ने वो परचेज किया। तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स आर वेरी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट द कंपनी कि एक ऐसा दिन भी आएगा कि एक रिलायंस एक अलग दुनिया बना लेगा। सो दैट इज गुड थिंग। सो यहाँ पे क्या हो रहा है कि रिलायंस हो सकता है अपने कंपनी के एम्प्लॉयज को ईसॉप देगा, मार्केट में 2100 में मिल रहा है, लेकिन रिलायंस अपनी कंपनी का शेयर्स, सेम शेयर्स 1500 में देने को रेडी अपने एम्प्लॉयज को। तो एम्प्लॉय को फायदा की नुकसान? फायदा, 600 रुपया शेयर डिस्काउंट में मिल रहा है, तो इजीली ना गवर्नमेंट उसको जाने नहीं देगा, एम्प्लॉय के हाथ में सैलरी इनकम टैक्स कर देगा। समझ गए? सो दिस इज हाउ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ परक्विजिट्स जो मैं आपको अभी पढ़ाने वाला हूं, जहां पे आपको सीखना है कि जो परक्विजिट्स टैक्स होता है एम्प्लॉय के हाथ में, हाउ विल इट बी टैक्सेबल, हाउ विल इट बी वैल्यूड, व्हाट विल बी द एग्जेम्प्ट पार्ट, हाउ विल इट बी टैक्सेबल, इसको कैसे अपने कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो एक एक पोर्शन करके उठाएंगे और अपने खत्म करेंगे। कल का क्लास भी सैलरी ही होगा, कल सैलरी का सेकंड क्लास होगा। एंड कल मैं ट्राई करूंगा, ऑल्दो मैं प्रॉमिस तो नहीं कर सकता, बट कल मैं ट्राई करूंगा कि मैं सैलरी कंप्लीट करा दूं। नहीं कंप्लीट हुआ तो उसके कल के क्लास में होगा। बट ये चैप्टर बहुत अपने को अच्छे से करना पड़ेगा गाइस। व्हाई? बिकॉज इट्स अ शॉर्ट क्वेश्चन ऑफ 8 मार्क्स, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है, उससे ज़्यादा भी कभी कभी जा सकता है। तो जो मैं बोला आपको फर्स्ट क्लास से, आई विल बी वेरी एग्जाम ओरिएंटेड, आई विल टीच यू व्हाट इज रेलिवेंट फॉर एग्जाम्स। जो चैप्टर्स रेलिवेंट है, जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा स्ट्रेस। जो चैप्टर्स ज़्यादा ट्रेंडी नहीं आए उसको मैं लास्ट में देखूंगा, लास्ट में उठा के चलूंगा। एनीवेज ये इनिशियल हेड्स में आते हैं तो डेफिनेटली होगा। चलिए, परक्विजिट्स, if it arises from a relationship of employer and employee, then the value of the perquisite is taxable as salary. अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से आया तो सैलरी है, और अगर वो प्रोफेशन के कोर्स में है तो अभी मैंने बताया वो पीजीबीपी है।
ठीक है, ध्यान से सुनना। सर क्या परक्विजिट्स खाली मेरे को मिलने से ही मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा कि मान लीजिए मेरे वाइफ को, मेरे पेरेंट्स को, मेरे डिपेंडेंट्स ब्रदर्स एंड सिस्टर्स को, मेरे चिल्ड्रन को, उनको उनके लिए एम्प्लॉयर कुछ कर रहा है तो वो भी मेरे हाथ में टैक्सेबल होगा? ऑब्वियसली आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। आपको या आपके मेंबर ऑफ हाउस होल्ड, द इंपॉर्टेंट पॉइंट इज मेंबर ऑफ हाउस होल्ड को देना, आपके हाउस होल्ड मेंबर्स को देना, जैसे स्पाउस, चिल्ड्रन एंड देयर स्पाउसेज या पेरेंट्स एंड सर्वेंट्स। पेरेंट्स भी आपके लिए मेंबर ऑफ हाउस होल्ड हो गए। अगर मान लीजिए आपके पिताजी बीमार है और आपका एम्प्लॉयर आपके पिताजी का मेडिकल एक्सपेंसेस रिइंबर्स कर रहा है तो उस केस में भी आपको टैक्स देना पड़ेगा, आपका इनकम टैक्सेबल माना जाएगा परक्विजिट्स प्रोविजंस के हिसाब से। अब मेरा बात सुनिए बहुत ध्यान से, मेरा एक जनरल बात सुनिएगा। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको 1 लाख रुपया का बेनिफिट दिया परक्विजिट के लिए। मान लीजिए एम्प्लॉयर ने आपको 1 लाख रुपया दिया, ये लो अपने पिताजी का मेडिकल ट्रीटमेंट करवा लो, आपने ले लिया, करेक्ट? वो 1 लाख रुपीज इज फुल्ली टैक्सेबल इन योर हैंड्स। नाउ माई पॉइंट इज, सर मैंने तो 60,000 एम्प्लॉयर को चौका दिया, मतलब रीपे कर दिया, रिटर्न कर दिया, मीन्स यू हैव रीइंबर्स्ड दिस अमाउंट टू द एम्प्लॉयर and you are still pending to be reimbursed. Amount due is 40,000. You did not reimburse this 40,000. So Income Tax Act provision says that was obviously the amount which you have reimbursed that will not be considered as perquisite because वो आपने खर्चा कर दिया, वो आपका इनकम नहीं है। तो 1 लाख में से जितना खर्चा आप नहीं, जितना आपने बेनिफिट उठाया फाइनली, उतना ही आपके पास टैक्सेबल होगा। तो ये सारे प्रोविजंस में एप्लीकेबल होगा, ये मैं हर बार रिपीट नहीं करूंगा। जितना रीइंबर्समेंट हो गया एम्प्लॉय ने कर दिया, वो आप टैक्सेबल परक्विजिट से रिड्यूस कर दोगे। चिल्ड्रन इंक्लूड स्टेप चाइल्ड, अडॉप्टेड चाइल्ड। जहां जहां चिल्ड्रन का बात आएगा वहां पे स्टेप चाइल्ड भी आ जाएगा और वहां पे अडॉप्टेड चाइल्ड को भी हम इंक्लूड करेंगे। यहां पे एलटीसी की बात की जाएगी, लीव ट्रैवल कंसेशन, वो भी एक तरह का बेनिफिट है जो मैं आपको पढ़ाऊंगा इन सैलरी। वहां पे अपने बात करेंगे कि चिल्ड्रन बोर्न आउट ऑफ मल्टीपल बर्थ्स आफ्टर फर्स्ट चाइल्ड विल बी ट्रीटेड एज वन चाइल्ड ओनली। जैसे मान लीजिए फर्स्ट चाइल्ड एक पेरेंट्स आई मीन हस्बैंड वाइफ को होता है। फर्स्ट चाइल्ड के बाद मान लीजिए उनको ट्विंस होता है। ट्विंस में मतलब चाइल्ड 2 एंड चाइल्ड 3। फर्स्ट चाइल्ड मतलब चाइल्ड 1 बॉर्न हो गया, उसके बाद जो बॉर्न हुआ वो ट्विंस हो गया। अरे पता थोड़ी ना था, सपना थोड़ी ना आएगा कि ट्विंस होगा। तो इनकम टैक्स एक्ट मेरे को कैसे कर सकता है? मेरे को सपना थोड़ी ना आएगा कि मेरे को ट्विंस होगा। डॉक्टर्स को भी नहीं पता चलता, और आजकल तो वो भी इलीगल हो गया है। सोनोग्राफी जो होता है उसमें जो डॉक्टर्स को तो पता ही चल जाता है कि क्या है, बट डॉक्टर्स बताते नहीं है because that is illegal as per Indian Council Medical Regulations and that is very much it's a non billable offense। तो ये चीज डॉक्टर को भी नहीं पता रहता है, बट इनकम टैक्स लॉ बोला चलो ठीक है, अगर मल्टीपल बर्थ्स हुआ फर्स्ट चाइल्ड के बाद मतलब ट्विंस हुए तो उनको आप एक ही चाइल्ड मानोगे। ये अपने एलटीसी में भी पढ़ेंगे, डू नॉट वरी, ओके? ये मैं वहां रिपीट कराऊंगा। अब आप चलो कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स में एक बार मैं ओवरऑल बता देता हूं। आज अपन लोग परक्विजिट्स ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, अपने कल का क्लास में पूरा परक्विजिट पढ़ेंगे। आज बस इतना ही आप कर लो। परक्विजिट्स के 3 कैटेगरी होते हैं, इतना समझ लो। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, फिर आज का क्लास में ओवर करूंगा। हाँ मैं टीडीएस भी पढ़ाऊंगा रुशद, मैं टीडीएस भी पढ़ाऊंगा टुवर्ड्स द एंड। टीडीएस अभी नहीं है, टीडीएस बहुत बात का टॉपिक है। पहले आप हेड्स ऑफ इनकम तो पढ़ लीजिए। कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स, ठीक है? सबसे पहले मेरा बात सुनिए, कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स। अगेन इसमें सेम फंडा, कुछ परक्विजिट्स पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं सारे इंप्लॉइज के हाथ में। आई रिपीट, कुछ परक्विजिट्स टैक्सेबल होते हैं सारे इंप्लॉइज के हाथ में, लेकिन कुछ परक्विजिट्स टैक्सेबल होते हैं खाली कुछ कुछ इंप्लॉइज के हाथ में, जिसको हम बोलते हैं स्पेसिफाइड इंप्लॉइज। अब मैं आपको बोलूंगा प्रैक्टिकली ये कॉन्सेप्ट ज्यादा रेलिवेंट नहीं है अब स्पेसिफाइड इंप्लॉइज का, बट इसका एक मीनिंग अटैच्ड है कि कौन कौन स्पेसिफाइड इंप्लॉइज होते हैं, उनके हाथ में ही कुछ स्पेसिफाइड परक्विजिट्स टैक्सेबल होंगे, सारे के लिए वो टैक्सेबल नहीं होंगे। और कुछ कुछ परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं, कुछ कुछ परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट होते हैं। आई रिपीट, कुछ कुछ परक्विजिट्स एग्जेम्प्ट मतलब उस पर आपको कोई भी तरीके का टैक्स नहीं देना, वो टैक्सेबल नहीं होता। अब अगर आपको याद होगा, मैं आपको 10-7 में पढ़ाया था सैलरी में अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स पेड आउटसाइड इंडिया। अलाउंसेज एंड परक्विजिट्स पेड आउटसाइड इंडिया वो भी टैक्स फ्री होता है, वो एग्जेम्प्ट होता है। देखिए स्टूडेंट्स,
आप ध्यान रखिएगा, कल का क्लास सतीश सर का है 11:30 बजे, दोपहर को समीक्षा मैम का क्लास है, और शाम को फिर से मेरा क्लास है, मैं सैलरी खत्म कराऊंगा। आपको आना है, मैं बता दे रहा हूं, वरना आज का आया हुआ बेकार हो जाएगा, बता दे रहा हूं। आज जितने भी स्टूडेंट्स आए हैं सब के सब कल आएंगे, प्रॉमिस करें मेरे को, सब के सब कल आएंगे, इसी टाइम को आएंगे और पूरा का पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वरना आज का गया हुआ एक एक सेकंड बेकार हो गया, आपका इन्वेस्टमेंट बेकार हो गया। तो कल मुझे ये बहाना नहीं चाहिए सर नेट नहीं चल रहा है, लाइट चली गई, वो चली गई। आपको 100% अटेंशन के साथ ये सब कुछ रेडी रखना है, क्योंकि वी आर ऑल्सो डूइंग ग्रेट एफर्ट फॉर ऑल ऑफ यू एंड यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट, यू हैव टू एक्नॉलेज दैट। ठीक है, आप प्लीज उसको 100% अटेंशन के साथ पढ़ेंगे। मैं आपको बता देता हूं, ये आपका लाइफ चेंज कर सकता है। ये रिवीजन क्लास आपके लिए सूत्रधार बनकर आया है और आपको उसको सीरियसली लेना चाहिए। इफ यू टेक इट सीरियसली ना, you can definitely do wonders in your exams which will happen in November December 2020। ठीक है, आपको सबको आना है, प्रॉमिस करिए आप मेरे को, आप प्रॉमिस करिए कि आप सब आएंगे। यू ऑल हैव टू कम टुमारो, इसी टाइम पे आएंगे और पूरा का पूरा सैलरी चैप्टर पढ़ेंगे, और मैं ट्रस्ट करता हूं आप पे कि आप आएंगे और आप पूरा क्लासेस अच्छे से करके जाएंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट सीरियस नहीं है, जो फर्स्ट क्लास के बाद सेकंड थर्ड क्लास नहीं किए, यानी वो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है पढ़ाई में। वो सोचे मस्ती चलेगा, क्लास में क्या होगा, छोड़ो ना, एक क्लास अटेंड करके देखते हैं। बट उनको जब पता चला कि क्लास में रियल पढ़ाई हो रहा है तो वो चले गए, क्योंकि उनको तो मस्ती चाहिए था, उनको पढ़ाई नहीं करना था। बट मैं आप पे बिलीव करता हूँ, आपको पढ़ाई करना है, आप स्टडी करना है, आप रोज आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रोज आ रहे हैं, आपको बिल्कुल आना है और आप पूरे के पूरे 100% आप आएंगे और यहाँ पूरा इंटरेक्टिव सेशन होगा और आप पूरे के पूरे मेरे साथ एक्टिव रहेंगे। चलिए, तो गाइज मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, आज मैं इतना ही एंड करता हूँ कैटेगरी ऑफ परक्विजिट्स। ठीक है, आपके 2 घंटे का आज मैं बोल देता हूँ, मैं हमेशा 2 आवर्स में आपको छोड़ देता हूँ, 2 आवर्स से 1 मिनट ज़्यादा नहीं लेता। 2 आवर्स आज भी कंप्लीट होता है अब, इनफैक्ट एग्जैक्ट 2 आवर्स। मैंने बहुत पंक्चुअल हूँ मैं इस टाइम के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो ठीक है, आपने HP भी कंप्लीट किए और अपने सैलरी भी अलाउंसेस तक तो पढ़ लिए, चलो बहुत बढ़िया, नॉट बैड। ठीक है, अपने को कल अब फिर से पढ़ना है आगे, तो कल अपने सैलरीज को कंटिन्यू करेंगे, दैट विल बी द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्लास। ठीक है, कल टीचर्स डे है, यस कल टीचर्स डे है, आई नो, थैंक यू सो मच। आज मैं कोई भी विशेष नहीं लूंगा, कल ही मैं विशेष लूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत हेल्पफुल है सर ये, थैंक यू सो मच। स्नेह थैंक यू, हार्दिक, गौरव, विक्की, हरीश, गोविंद, यस नेहा लोढ़ा, मैं आपको अच्छा पॉइंट रेस किए। इंक्रीमेंट सैलरी में एक बार समझाता हूं, इंक्रीमेंट सैलरी में एक बार समझाता हूं, इंक्रीमेंट सैलरी में एक बार समझाता हूं। एक स्टूडेंट का क्वेरी है, बहुत अच्छा क्वेरी है, मैं एक बार टेकअप कर रहा हूं। इंक्रीमेंट सैलरी, मान लीजिए एक आपको स्ट्रक्चर दिया है 20,000, 2,000, 20,000, 2,000, 24,000। ठीक है, आपको बोला है कि आप अपॉइंट हुए हो 1 अप्रैल 18 से। ठीक है, 1 अप्रैल 18 आप अपॉइंट हुए, तो आपका सैलरी है 20,000 पर मंथ, आपका सैलरी है 20,000 पर मंथ। तो यहां पे आपका 1 अप्रैल से ये सब अरे भाई परचेज नहीं करना, आप सॉफ्ट कॉपी में फ्रीली अवेलेबल है आपके लिए, हम लोग कोई परचेज नहीं करवा रहे आपसे, ये फ्रीली अवेलेबल, आप डाउनलोड कर सकते हो। हम बस यही चाहते हैं आप पढ़ो, पास हो, निकलो, अच्छे मार्क्स से पास हो, आपको परचेज नहीं करना। कंप्लीट क्वेश्चन दे होमवर्क में रुशदा SD, आप प्लीज मेरे मैथ में इलस्ट्रेशंस को सॉल्व कर लीजिए, वो भी काफी है। और दिव्य जड़ी बूटी बुक में तो इतने क्वेश्चंस है, आप पूरा क्वेश्चंस कर लीजिए, काफी है, मोर देन सफिशिएंट। सर योर टैक्स गुरु, सर आपके जैसे कोई नहीं समझा सकता। अरे थैंक यू देव्या, देवकी। सर क्या इनकम टैक्स रक्षा बुक सॉफ्ट कॉपी में परचेज कर सकते हैं फ्रॉम SJC वेबसाइट? अरे मैंने बोला काव्या, ये फुल्ली अवेलेबल है, आपको परचेज ही नहीं करना, आप डाउनलोड करो और पूरा फ्री में लो। डायरेक्ट टैक्स की दिव्य जड़ी बूटी के लिए डिस्काउंट दीजिए सर प्लीज। अरे मैं क्या बोलूँ, मैं तो डिस्काउंट क्या, तब तो मेरे को लॉस में बेचना पड़ेगा, मेरे को घर से पैसा खर्च करना पड़ेगा। पापा जी रोज पूछते बेटा कुछ कमाई वमाई चल रही है,
मैं बोलता हूँ पापा अभी हमें सोशल सर्विस करना है, स्टूडेंट की भलाई करना है, अभी आप कमाई मेरे से मत पूछो। मैं पापा को क्या जवाब दूंगा? पापा मैं खर्चा कर रहा हूँ, मैं लॉस इंकर कर रहा हूँ। बेटा मत करो, पेट पे लात मत मारो, गरीब हूँ। सर अगर सैलरी रिसीव्ड इन इंडिया एंड अक्रूड आउटसाइड इंडिया देन टैक्स, अक्रू होते इंडिया में टैक्सेबल। सर 24 डेज इंटू 50 आवर्स हो गया, या 26 डेज और 30 डेज। सर मैं ये कहना चाह रहा था कि फर्स्ट चाइल्ड के बाद ट्विंस सिंगल एंटिटी काउंट होते हैं। यस, इसलिए चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस राउट 3 चाइल्ड नहीं, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस आपको 2 चाइल्ड के हिसाब से ही लेना पड़ेगा, उसमें मल्टीपल चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है। सर हमारे सीएमए मैट में कुछ सम में 70% एनएवी हुआ है, आई एम कंफ्यूज सर, क्या ये रॉन्ग है ना? 70% एनएवी हुआ है मतलब मैं समझा नहीं। स्टैंडर्ड डिडक्शन आप 30% देंगे तो एनएवी ऑब्वियसली 70% ही होगा इनडायरेक्टली। यस ये सही है, रॉन्ग नहीं है। सर इंटरेस्ट ऑन लोन कॉन्सेप्ट प्लीज। यस बढ़ाते हैं, आपने हमारे लिए बहुत कर लिया, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू संजना। सर प्लीज एक्सप्लेन द सैलरी स्ट्रक्चर। कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ, डू नॉट वरी। वेरी अलबुजा पीजीबी का रिवीजन क्लास आएगा? हाँ आएगा, बिल्कुल आएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन बता दीजिए सर, इंटरेस्ट ऑन लोन कल बताएंगे। नहीं सर, अगर ऑफ कोर्स नहीं इंडिया में और रिसीव हुआ, इंडिया में रिसीव होते इंडिया में एक्रू, आई मीन इंडिया में टैक्सेबल। सर आज की क्लास अपलोड कर दीजिएगा, मैं एक की मिस नहीं करना चाहती प्लीज सर। ओके अगर हैंडीकैप्ड का ट्रांसपोर्ट अलाउंस ज्यादा है तो उसको एग्जेम्पशन कम मिलेगा। बहुत सिंपल है, 3200 पर मंथ है, 3250 पर मंथ उनसे मिल रहा है तो 50 पर मंथ टैक्सेबल हो जाएगा। एसजेसी हमेशा सबसे हटके, थैंक यू शेषाद्री। दिव्य जड़ी बूटी से सॉफ्ट कॉपी के लिए, यस सूरज आप सही बोल रहे हैं, इट्स ओनली 100 रुपीज। अब 100 रुपीज तो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट ही लग जाता है। थैंक यू सो मच। यस डीटी क्लासेस खत्म होने के बाद जीएसटी स्टार्ट करेंगे। सर आप जैसा कोई भी टैक्स नहीं पढ़ा सकता, नो व्हाट टू एक्सप्लेन। सर मुझे टैक्स से डर लगता था, अभी फेवरेट हो गया। थैंक यू सो मच। तो अपने दोस्तों को भी लेकर आइए प्लीज़, अपने दोस्तों को भी ये वर्ड्स बताइए। और अगर आपको हमारा क्लासेस अच्छा लग रहा है, एसजेसी का क्लासेस अच्छा लग रहा है, टैक्स का क्लास अच्छा लग रहा है, ऑडिट कॉस्ट सबका क्लासेस अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ डू राइट अबाउट अस ऑन आवर पेज। एसजेसी इंस्टीट्यूट का पेज है फेसबुक पेज में, लिखिए, हमें भी अच्छा लगेगा सो दैट हमें पता चले। देखिए हम टीचर्स को कुछ नहीं चाहिए, हम टीचर्स को एक स्टूडेंट का जो मॉरल सपोर्ट होता है, जो स्टूडेंट का जो भी हम करते हैं उन उसके वजह से जो भी हमें वर्ड्स, एक आप लोग का एक सिंपल अप्रिसिएशन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, या जो भी एक फीडबैक आप बोलो, मैं बोलूँगा नहीं आप अप्रिसिएशन करो, बट एक फीडबैक हम एक्सपेक्ट करते हैं आप सबसे। वेटिंग फॉर कैपिटल गेन कास्ट, वो सैलरीज के बाद होगा। सर पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड होगा? क्लास स्लाइड्स एसजेसी डैशबोर्ड, ठीक है। इंक्रीमेंटल वाला बताते हैं, चलिए। 1/4/13 से 31 मार्च 19, ये एक मंथ, एक ये साल का जो आपका सैलरी रहेगा। अभी कुछ चैट्स मत लिखिए क्योंकि मैं समझा रहा हूं, ठीक है। सर मैं जूनियर को रेकमेंड करेंगे टैक्स आपसे ले। थैंक यू अरियंत। लव फ्रॉम केरला, यू आर अमेजिंग, थैंक यू क्लेटस क्विज। सर ब्रिंग लॉ एंड रैपिड रिवीजन एंड कंपनी अकाउंट, ठीक है लेकर आएंगे डेफिनेटली। वैसे आपको बता दूं सीएमए इंटर ग्रुप 1 का कंपनी अकाउंट्स हमारे यहाँ से हुआ जाएगा, सितंबर का लास्ट वीक में चालू होगा। विष्णु केडिया सर लेंगे आपके साथ, ठीक है। 1 अप्रैल 18 से 31 मार्च 19, 20,000 पर मंथ के हिसाब से सैलरी स्ट्रक्चर है इसमें, ठीक है। अब देखिए ये 2000 क्या बोलता है, ये 2000 बोलता है कि आपका हर साल 2000 से बेस सैलरी बढ़ेगा, हर साल बढ़ेगा, ध्यान रखिए हर मंथ नहीं बढ़ता, ये 2000 हर साल पे बढ़ेगा। यानी जो नेक्स्ट ईयर है 1419, तो 1419 से जो 31 मार्च 20 है, इस साल आपका सैलरी हो जाएगा 22,000 पर मंथ। फिर जो नेक्स्ट ईयर है अगेन बोल रहा है ये 2000, ये 24 क्या बोल रहा है कि 20 से 24,000 होने में आपको 2-2 हजार का लीप्स लेना पड़ेगा।
ये 22 नहीं बोला, ये 24 बोला। 24 मतलब 2000 दो बार 2 साल इंक्रीज होगा, मतलब आपको 22,000 के सैलरी में भी 1 साल रहना है, फिर आपको 1420 से 31 मार्च 21 वो वाले में भी आपको 24,000 वाले, तब आप स्लैब में आएंगे, फिर आप इस ग्रेड में आओगे। अब यहाँ मान लो हो सकता है यहाँ से और एक चार्ट हो, मान लो 5,000 करके, मान लो 5,000 करके, तो 20 + 22 यहाँ कितना हुआ 24, तो 24 मान लीजिए ये हो गया 44,000। तो आप समझो कितना बाद 24,000 और 44,000 एक ग्रेड, और उसके बीच में ये क्या है इंक्रीमेंटल एवरी ईयर। तो 24 के बाद 29 एक साल रहेगा, फिर 33 एक साल रहेगा, फिर 38 एक साल रहेगा, एंड देन फाइनली 44 पे ये ग्रेड आएगा। तो हर साल ये इंक्रीमेंट होगा। सर इन केस ऑफ इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल क्वेश्चन अगर साइलेंट होगा तो डिडक्शन कितना मिलेगा? क्वेश्चन कभी साइलेंट नहीं होगा, वो कंस्ट्रक्शन बता देगा या रिपेयर बता देगा, और फिर भी हुआ तो रिपेयर, तभी रिपेयर लेना है जब रिपेयर लेके आए, वरना आपको 5 लाख वाले 2 लाख वाले ही लिमिट लेना पड़ेगा। सर रिक्वेस्ट है कि आप पब्लिकली पॉइंट आउट मत कीजिए। ओके आयुष, आई गॉट योर पॉइंट, सॉरी इफ यू गॉट हर्ट। क्यों चैट्स में क्या होता है वो स्पॉन्टेनियसली आ जाता है। मुझे नहीं पता कि आप क्वेरी पूछ रहे थे, बट ठीक है, बुरा मत ना मानना मेरे दोस्त, मेरे को ऊपर भी बहुत प्रेशर रहता है, घर से पढ़ाना है, बहुत अलग वातावरण है, अगर आप दिल से मत लेना, अपने टीचर को माफ़ कर देना। सर रिक्वेस्ट है, डेफिनेटली मैं समझ सकता हूँ। सर अगर कोई जनवरी में ज्वाइन करता है तो उसका इंक्रीमेंट कैसे होगा? वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखिए ये हमेशा कैलेंडर ईयर बेसिस पे चलता है, मतलब अगर जनवरी है 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18, 1 जनवरी 18 से 31 दिसंबर 18, ये एक साल चला। फिर 1 जनवरी 19 से 31, ये आपको हर साल, मतलब हो सकता है कि आपको किसी साल में प्रोपोर्शनेटली निकालना पड़े, क्योंकि ये सैलरी स्ट्रक्चर तो वही रहेगा। मान लीजिए यहाँ पे 20,000 था और मान लीजिए यहाँ पे 22 हो गया, तो 1 अप्रैल से 31 दिसंबर आपको ये 9 महीना कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट 3 मंथ्स के लिए आपको ये 3 महीना कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो इस तरह से प्रोपोर्शनल होगा। सर हाउस प्रॉपर्टी में ओनर के अंदर लीज होल्ड लैंड ओनर भी आएगा? यस डेफिनेटली आएगा। लैंड आपका लीज होल्ड हो सकता है, नॉट अ प्रॉब्लम, और डीम्ड ओनरशिप में भी 12 साल से लीज से ऊपर का लीज होल्ड राइट हो तो अभी भी आप डीम्ड ओनर माने जाएंगे। सर अनरियलाइज रेंट में रिकवरी, अनरियलाइज रेंट एंड अरियर रेंट थोड़ा समझा दीजिए। देखिए अनरियलाइज रेंट इज वो जो ड्यू टू बी रिसीव्ड है, एक्नॉलेज्ड है और नहीं मिला। अरियर्स ऑफ रेंट इज बेसिकली जो डिस्प्यूटेड है कोर्ट में, और आपने बहुत साल कोर्ट में केस चल रहा है, वो एक साथ आपको बाद में मिल गया, वंस कोर्ट हैज सेटल्ड द मैटर। थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। सर डीम्ड ओनर भी थोड़ा समझा दीजिए। अब देखिए इतना सारा पॉसिबल नहीं होगा वापस से समझाना, 5 सिचुएशंस है डीम्ड ओनर में, आप ये क्लासेस जब अपलोड होगा उसके बाद आप देख लीजिएगा। सो यू आर नॉट जस्ट अ ग्रेट टीचर बट यू आर अ ग्रेट ह्यूमन टू। थैंक यू आरव। जिग्ना सर यू प्लीज क्लियर माई डाउट रिगार्डिंग प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का एक बार आप फिर से एक बार बताइए, आपको एग्जैक्टली क्या समझ में नहीं आया? प्रपोर्शन मतलब वो 2, देखिए हाँ मैं समझ गया। देखिए उस केस में क्या था, 2 हाउसेज आपका सेल्फ ऑक्यूपाइड था, 2 यूनिट्स, और 6 हाउसेज आपका लेट आउट में था, तो टोटल क्या हो गया, 4 हाउसेज आपका लेट आउट में था, टोटल क्या हो गया 6 हो गया। तो 2/6 आपका प्रपोर्शन हो गया, मतलब जो आप मैथ्स में करते थे सेल्फ ऑक्यूपाइड का रेशियो और लेट आउट का रेशियो, तो 2/6 इज सेल्फ ऑक्यूपाइड का रेशियो एंड लेट आउट का रेशियो इज 4/6। Sadhika Jadhav sir explain the concept contract between employer and employee is contract of, ये सब नेक्स्ट क्लास में होगा, ये मैं अभी नहीं समझा सकता, इट्स अ रिपीटिशन, नेक्स्ट क्लास में हम लोग कल करेंगे। प्रॉपर्टी हेल्ड एज स्टॉक इन ट्रेड वाला में डीम टू बी लेट वाला कॉन्सेप्ट आएगा? नहीं आएगा, 2 साल तक नहीं आएगा, उसके बाद आएगा। फॉर एग्जाम्पल नहीं आएगा, 2 साल तक नहीं आएगा, एनुअल वैल्यू निल होगा, लेकिन उसके बाद डीएलओ मान के आप नॉर्मली एक्सपेक्टेड रेंट का सम्स के हिसाब से सम करेंगे। नॉट दैट वन सर। तो जिग्ना प्लीज क्लियर करिए आपका एग्जैक्ट डाउट क्या है। यस डीम्ड ओनर में कोऑपरेटिव सोसाइटी अपने मेंबर्स को फ्लैट देता है, आई मीन ओनर्स फ्लैट रहते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटी के जो मेंबर्स है वो डीम्ड ओनर होते हैं। वाई वी डोंट टेक प्रपोर्शन इन केस ऑफ टाइम बेसिस?
नहीं, वो हम लोग नहीं लेते, इसलिए नहीं लेते बिकॉज सेल्फ ऑक्यूपाइड थ्रू आउट द ईयर होना चाहिए, ओनली यू गेट दैट, इन दैट केस यू गेट द बेनिफिट ऑफ सेल्फ ऑक्यूपाइड। उस केस में आपको नॉर्मली सम करना पड़ेगा बिकॉज 8 months इज लेट आउट एंड 4 months इज सेल्फ ऑक्यूपाइड। तो 8 months लेट आउट हुआ, हो गया, बस बात खत्म, पूरा सम नॉर्मली चलेगा, यू कैन नॉट टेक प्रपोर्शन। Thank you, Ria, for the amazing classes. Thank you so much for acknowledging. Subscribers are increasing, but live viewers are decreasing day by day. किरण, इसका इसीलिए कारण ये है बिकॉज हम क्लासेस अपलोड कर दे रहे हैं और स्टूडेंट्स उस बात का फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारे पास लाइव नहीं आ रहे हैं। बट डोंट वरी, ये आज या कल तक ही है, उसके बाद हम अपलोड करना बंद कर देंगे। फिर आप देखिएगा सब्सक्राइबर्स भी, व्यूअर्स भी डेफिनेटली बढ़ना चाहिए, बट आपको उससे मतलब नहीं, आप पढ़ाई में कॉन्सेंट्रेट करिए। एंड वी ऑल्सो वॉन्ट टू जस्ट गिव आवर मैक्सिमम बेनिफिट, हमें व्यूअर से ज़्यादा मतलब है नहीं। बट स्टूडेंट्स जो डेली आ रहे हैं, आई रिक्वेस्ट कि वो डेली आए और डेली पढ़ाई करें, तभी उनको बेनिफिट होगा, 1-2 क्लास करके कोई बेनिफिट नहीं होगा। थैंक यू सर, गुड नाइट, गुड नाइट सोरेन। प्री कंस्ट्रक्शन यूनिट थोड़ा समझा दीजिए ना सर। प्री कंस्ट्रक्शन यूनिट कुछ नहीं होता, जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ उसके पहले वाला 31 मार्च तक का जो भी पीरियड है, उसका जो भी इंटरेस्ट आ रहा है, दैट इज प्रीको। डिवाइड बाय 5, यू गेट ओवर 5 years फ्रॉम द ईयर ऑफ कंप्लीशन। दैट प्लस करंट ईयर इंटरेस्ट, यू विल टेक द डिडक्शन इन अ पर्टिकुलर ईयर। ठीक है, डिवाइड बाय 5 प्लस करंट ईयर, वो टोटल शुड नॉट एक्सीड 2 lakhs। सर, कंप्लीटेड मास्टर इन पब्लिक हेल्थ, आई कैन अप्लाई फॉर। थैंक यू सर, थैंक यू सर। द वे ऑफ योर टीचिंग सर इज यूनिक एंड ऑसम। थैंक यू निहारिका। पीडीएफ डाउनलोड नहीं हो रहा, होना चाहिए, क्लास स्लाइड्स में जाइए, अगर आप रजिस्टर किए हैं तो ही आप क्लास स्लाइड में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। कल कुछ स्पेशल होना चाहिए। अमित, क्या स्पेशल चाहिए बताइए। वी आर हियर सर। सृष्टि, यस। रिलेशनशिप ऑफ मास्टर एंड सर्वेंट इज बेसिकली एम्प्लॉयर एम्प्लॉई। आप पढ़ते टाइम में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेती हूँ, मुझे हेल्पफुल हो रहा है फिर से रिवीजन करने में। गुड नाइट, वेरी गुड। थैंक यू सर, आप पढ़ते टाइम में इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर रहे हैं, ठीक है सर। रियली यू आर ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर लाइफ। थैंक यू सो मच, आपने अपॉर्चुनिटी दिया। मेरे हिसाब से हिसाब से क्लास अपलोड करते रहने चाहिए, हर कोई जानबूझ के क्लास मिस नहीं करते सर। अंडरस्टूड सूरज, बट आप समझ नहीं रहे हो, अगर अपलोड ही कर देते तो फिर मैं लाइव ही नहीं आता। एक काम करता हूँ, कल से मैं आपको सारा अपलोडेड लेक्चर जो है पुराना, जो फुल लेंथ का क्लासेस है, वो आप कर लीजिए। देखिए, द ऑब्जेक्टिव इज टू इंटरेक्ट विथ यू लाइव, और अगर आपको यही क्लासेस रिकॉर्डेड मोड में चाहिए सो यू कैन टेक इट सेपरेटली, और उसको आप हमारे वेबसाइट से चाहे तो यू कैन टेक इट सेपरेटली, यू कैन परचेज दैट कोर्सेज फ्रॉम सेपरेटली, बट वो उसमें हमारा बहुत बड़ा कॉस्ट लगता है। वी हैव टू डाउनलोड आवर क्लासेस, वी हैव टू अपलोड आवर क्लासेस। तो उसके लिए आप एक बहुत ही नॉमिनल फी में आप सारा सब्जेक्ट्स ले सकते हो, वो ऑलरेडी हमारे वेबसाइट में एनरोल्ड है। बट ये हम लोग अपने एंड से पूरा सर्व आप लोग को दे रहे हैं कि आप लोग इंटरेक्टिव करें, लाइव क्लासेस करें। और फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि नहीं आप लोग को अपलोडेड चाहिए, तो भी हम लोग आपको इनिशियल क्लासेस अभी तक तो सारा अपलोड करके दिए ही हैं, और 1-2 क्लास और अपलोड होगा, तो आप चाहे तो अपलोड करिए, बट सारा अपलोड करना हमारे लिए डिफिकल्ट होगा। सर, यू आर रियली ऑसम, थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग आवर लाइफ। थैंक यू, थैंक यू। ग्रुप 1 CNA इंटर कैन बी कंप्लीटेड विद इन 4 months। डिपेंड करता है सब्जेक्ट्स, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, कितने सब्जेक्ट्स आपके बाकी हैं। सर, इज दिस रिवीजन इज गोइंग गुड, थैंक यू वेरी मच रुशदा फॉर दिस अमेजिंग रिव्यू। और किसी को कोई डाउट्स है तो भाई पूछ लो। सर, अगर हमारा फ्लैट लंदन में है तो हमारा 2 times म्यूनिसिपल टैक्स का डिडक्शन मिलेगा क्या? 2 times में समझा नहीं। एन ROR है, आई मीन इन इंडियन ऑल। अरे भाई, अगर फ्लैट लंदन में तो म्यूनिसिपल टैक्स इंडिया में क्यों लग रहा है? डिडक्शन तो एक ही बार मिलेगा। क्वेश्चन इज रॉन्ग। सीएमएंटर लॉ आएगा क्या सर? वी आर ट्राइंग आवर लेवल बेस्ट टू टॉक टू द रिस्पेक्टिव फैकल्टी। सर, द वे योर टीचिंग एंड योर सेम एज फ्रॉम व्हेन आई टुक क्लास, विल टेक फाइनल क्लास सून। थैंक यू सो मच सृष्टि। डीजे बुक बहुत हेल्पफुल है, हम ये क्लास करने के बाद वो सॉल्व करते हैं। थैंक यू सो मच सृष्टि। सर, लाइव रिविजन क्लासेस इज गुड, थैंक यू सर। इफ पॉसिबल प्लीज अपलोड PDF of 2-3 चैप्टर टुगेदर एवरी डे। प्रिंट आउट थोड़ा मुश्किल हो जाता। शालिनी जी,
आपको क्या लगता है ये जो प्रिंट आउट, ये जो कंटेंट है, देखिए टाइम प्रेशर बहुत है तो डेली कंटेंट बन रहा है, ठीक है, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू अपलोड ऑल दी बुक्स टुगेदर। आपको डेली ही अपलोड करना पड़ेगा, आप एक बार में अपलोड हमारी करना पॉसिबल नहीं होगा। जैसे सैलरी अभी भी कैपिटल गेन्स पे हम फाइनल कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट वो फ्रीज हुआ नहीं है, आज मैं लेट नाइट तक काम करूंगा, फ्रीज करूंगा, फिर मैं क्लास के एक दिन पहले अपलोड करूंगा, ठीक है। सो इट्स डिफिकल्ट, आपको डेली ही मिलेगा। हमारे लिए तो आप भगवान हो गए हो इन पैंडेमिक सिचुएशन, एंड यू आर रिविजन ऑल्सो कवर ऑल द टॉपिक लाइक रेगुलर, so one can complete it freely, so really thank you मीनाक्षी पात्रो जी, thank you so much। लाइव ही सही है, I mean to say that। very good, yes sir, दिव्य जड़ी बूटी is very helpful, thank you आरव गोयल। सर सेक्शन 8 डीम डिविडेंड प्लीज समझा दीजिए, डिविडेंड डीम डिविडेंड सेक्शन 8 प्लीज समझा दीजिए, ये क्वेश्चन मैं समझा नहीं सर। फार्म हाउस को रिकी वो एग्रीकल्चरल इनकम में डिस्कस होगा। तो चलिए आज का क्वेरी सेशन डिस्कस होते हैं, करते हैं खत्म। कल हम लोग फिर से मिलेंगे, याद रखना है कल का क्लास आपको अटेंड करना है सतीश सर का सुबह 11:30 बजे, ऑडिट का समीक्षा मैम का 3 बजे, एंड मेरा सैलरीज कंटिन्यू होगा शाम को 6:30 बजे। आना है ज़रूर सबको। थैंक यू सो मच फॉर सीइंग आवर क्लासेस। बस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, और हाँ मेरे एक्सक्लूसिवली अगर आपको टैक्स के लिए चैनल चाहिए, टैक्स का अपडेट्स चाहिए, तो आपको मेरा सीए निकुंज गोइंका टैक्स लवर चैनल को भी सब्सक्राइब रखना है, बेल आइकन दबाना है, सो दैट यू कैन गेट ऑल द रियल टाइम अपडेट्स। एंड मैं एग्जाम पेपर्स, अमेंडमेंट क्लासेस, सॉल्यूशंस बहुत अपलोड करता रहता हूँ, एंड यू कैन गेट द मैक्सिमम बेनिफिट ऑफ टैक्स। ओके, थैंक यू सो मच। Saurav Daga, I purchased from Amazon yesterday. Oh yes, thank you for reminding Saurav। Amazon में भी हमारा बुक्स अवेलेबल है, अगर आप Amazon भी चाहते हो, Amazon से भी हमारा ये बुक्स आप परचेज कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको शिपिंग फैसिलिटी है, और अगर आप डायरेक्ट वेबसाइट से परचेज करते हो तो डायरेक्ट वेबसाइट से भी ले सकते हो। सर ये लोग क्यों कितना मस्का लगा रहे हैं, जो क्वेश्चन है वो पूछा नहीं, पूछे है ना। सर यूर टैक्स सुपरमैन, थैंक यू। ऐसा कुछ नहीं है, I just try to be my best। Thank you sir for being with us in our bad times। Thank you अंकिता, thank you, good night। फिर मिलते हैं चलते चलते कल, गुड नाइट नहीं, फिर मिलते हैं चलते चलते। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच। यीशा सिमी जी, ये मस्का नहीं लगा रहे हैं, ये अपना प्यार जता रहे हैं, आप प्लीज़ इसको अदर वे में मत लीजिए। ये मस्का नहीं लगा रहे, अपना प्यार जता रहे हैं हमको, एंड ये सब चीज़, ये सब रिस्पेक्ट होता है जो टीचर्स को दिया जाता है स्टूडेंट्स के एंड से। तो ये मस्का लगाने का मेरे को क्या दरकार है भाई, मैं कोई क्लास टीचर थोड़ी ना हूँ जो आपको मार्क्स देने बैठा हूँ, तो आप नॉर्मली कर सकते हो। अवेल डीजेवी सब्सक्राइब योर चैनल एंड अटेंडिंग लाइव क्लासेस डेली, वेरी गुड। शालिनी सुल्तानिया, मैं आपका बिगेस्ट फैन बन गया, आपने सारा काम किया जो मैंने आपको बोला। फिर मिलते हैं चलते चलते, थैंक यू सो मच, बाय बाय गाइस, नमस्कार सबको, एंड जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।